एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो डार्कनेस होती है उसकी शादी की तैयारी जोरों शोरों से हो रही होती है। तभी हमें काजुमा को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मेगुमिन आती है जो काजुमा से कहती है कि हमें ये शादी रोकनी चाहिए। काजुमा उससे कहता है कि जब तक डार्कनेस उससे मदद खुद ना मांगे तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। जो बात सुनने के बाद मेगुमिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे डार्कनेस का बटलर आ चुका था जो काजुमा को एक लेटर देता है। जैसे ही काजुमा उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर मेगुमिन ने लिखा होता है जिसमें वो कह रही होती है कि उससे इंफॉर्मेशन मिली है कि डेमन लॉर्ड का जनरल जो है वो अटैक करने वाला है, वो भी उसी दिन जिस दिन डार्कनेस का शादी होने वाली है। इसलिए उसे वो शादी रोकनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा धमाका हो जाएगा। काजुमा जो होता है उस बटलर से माफी मांगता है और वो कहता है कि वो मेगुमिन को सबक सिखाएगा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो एक्वा होती है वो डार्कनेस के घर के बाहर मैजिक शो दिखा रही होती है ताकि वो परेशान हो सके और वो बाहर आ जाए। पर जो काजुमा होता है उसे पकड़ के वहाँ से लेकर जाता है। और फिर हमें मेगुमिन को दिखाया जाता है जो अभी अभी जेल से आई होती है क्योंकि उसने धमकी भरा लेटर दिया था। उसके बाद जो मेगुमिन होती है वो काजुमा के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें ये शादी रोकनी चाहिए। जिसपे जो काजुमा कहता है कि जब तक डार्कनेस खुद ना कहे तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद जो मेगुमिन होती है वो काजुमा को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और उससे कहती है कि मुझे लगा था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो अपने साथी को कभी पीछे नहीं छोड़ता, पर जो हमारा सकलौंडा काजुमा होता है वो इस चीज से नहीं पिघलता। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो डार्कनेस है उसकी शादी का दिन आ चुका होता है। वहीं पर जो मेगुमिन होती है वो काजुमा को अभी भी समझा रही होती है कि हमें ये शादी रोकनी चाहिए। क्या तुम सच में चाहते हो कि डार्कनेस की शादी उस एलियट के साथ हो जाए? तुम जानते हो ना कि वो एलियट कैसा है। काजुमा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो एलियट काफी ज्यादा कमीना है और उसके काली करतूत के बारे में भी पता है, पर उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते और अगर हमने कुछ किया तो हम क्रिमिनल बन सकते हैं, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद काजुमा आगे कहता है कि वैसे भी वो एक नॉवल है, उसकी और हमारी जिंदगी काफी ज्यादा अलग है। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से हम लोग एडवेंचर करा करते थे, पर अभी मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि डार्कनेस मुझसे मदद मांगे और मैं उसकी मदद कर सकूँ। ये बात सुनने के जो मेगुमिन होती है वो समझ जाती है कि काजुमा जो है बस ऐसे खाली नहीं बैठा, वो बस ये सोच रहा था क्या कि वो डार्कनेस को कैसे बचाए। फिर जो मेगुमिन होती है वो काजुमा से कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगी। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ पे वॉनिन आता है जो काजुमा से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, पर उससे पहले क्यों ना हम लोग बिजनेस की बात करें। काजुमा से कहता है कि अभी वो काफी ज्यादा बिजी है इसलिए वो उसके साथ बात नहीं करना चाहता, और अगर उसे बिजनेस के बारे में बात करनी भी है तो वो विषय करेगा तुमसे नहीं। वॉनिन कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ खाओगे इसलिए मैं तैयार था। फिर वो काजुमा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जानना चाहते हो आखिर डार्कनेस के परिवार के ऊपर इतना कर्जा कैसे है और उस लॉर्ड के खिलाफ कोई भी सबूत क्यों नहीं है। मुझे तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब पता है। जो बात सुनने के बाद काजुमा उससे कहता है कि अगर तुम सब कुछ पता है तो प्लीज मुझे बताओ। जिस पे वॉनिन कहता है कि ऐसे नहीं, मुझे तुम्हारे आइडियाज चाहिए जिसके बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगा और तुम्हारे सवालों की जवाब भी। जिस पे काजुमा मान जाता है और उसके अपने सारे आइडियाज दे देता है। फिर जो वॉनिन होता है उसके बदले में काजुमा को बहुत सारे पैसे भी देता है। उसके बाद जो वॉनिन होता है वो काजुमा को बताने लगता है, पता भी जो काजुमा होता है वो वॉनिन से पूछता है कि तुम एक डीमन हो तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। जिसपे वॉनिन कहता है कि क्योंकि तुम्हारा और मेरा इंटरेस्ट एक जैसा ही है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे ऐसे आइडियाज है वो अभी भी काजुमा के पास है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो आइडियाज बताते जाओ और मैं बहुत सारी चीजें बनाऊं जिससे मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं। ये बात सुनने के बाद काजुमा उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने आइडियाज दूंगा, पर अभी के लिए मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। जिसपे जो वनीर होता है जैसे बताने वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक्वा आती है जो वनीर के ऊपर अटैक करके उसे मार देती है। जो चीज देखे काजुमा का गुस्से में आता है। तभी जो एक्वा होती है वो काजुमा को बताती है कि हमसे मिलने के लिए कोई आया है और हमें पता चलता है कि ये डार्कनेस का बटलर होता है। और वो काजुमा को इतना बिजी देखे उससे कहता है कि लगता है तुम काफी ज्यादा बिजी हो इसलिए मैं बाद में आता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। पर तभी जो वनीर होता है वो अपने को रीजनरेट करके अपने आप को ठीक कर देता है। तभी जो एक्वा होती है वो वनीर की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है, जिसके बदले में जो वनीर होता है वो भी उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। उसी बीच जो काजुमा होता है वो एक्वा को प्यार से समझा के उसे शांत करवा देता है। फिर वो वनीर से पूछता है डार्कनेस के कर्ज के बारे में। इसके बाद जो वनीर होता है वो काजुमा को बताता है कि और ये सब तब से शुरू हुआ था जब तुम लोगों ने डेमन लॉर्ड के जनरल दुल्हन को हराया था। तुम लोगों ने उसे हराने के लिए जो फ्लड लाया था उसकी वजह से सिटी का ग्रेट डिस्ट्रॉय हो गया था और उस चीज को ठीक करने के लिए तुम्हारे प्राइस मनी से बहुत सारा पैसा काट लिया गया था, पर फिर भी ये पैसा इनफ नहीं था उस डैमेज को रिकवर करने के लिए, इसलिए बाकी का पैसा जो था वो डार्कनेस की फैमिली ने दिया था। और इसके अलावा जो डिस्ट्रॉय था जिसे तुमने हराया था तब उसका जो कोड था वो फटने वाला था, तब तुम लोगों ने रैंडम टेलीपोर्टेशन का यूज करके उससे टेलीपोर्ट किया था उसी नोबल के मेंशन के पास, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ था और जिसके साथ उस नोबल का मेंशन और बहुत सारा फार्मिंग लैंड डिस्ट्रॉय हो गया था। डार्कनेस की जो फैमिली होती है उस नोबल के मेंशन की भरपाई करती है, पर लेकिन जिनकी वो फार्मिंग लैंड थी उनकी भरपाई करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे, जिसकी वजह से डार्कनेस की फैमिली ने उस लॉर्ड से पैसे लिए थे ताकि वो उनकी भरपाई कर सके। ये बात सुनने को जो काजुमा होता है वो समझ आता है कि उस नोबल ने उन पैसों के बदले में डार्कनेस से शादी करने की मांग की। ये बात सोच के जो काजुमा होता है कभी तो गुस्से में जाता है। तभी जो वनीर होता है वो काजुमा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उतने पैसे दे सकता हूँ ताकि तुम वो कर्जा मिटा सको, पर उसके लिए तुम्हें तुम्हारे जो आइडियाज है मुझे वो चाहिए और उसके राइट्स भी, और अगर तुम मुझे ये सब दे देते हो तो मैं तुम्हें 2 बिलियन एरिस दूंगा जिससे तुम डार्कनेस का कर्जा मिटा सकोगे। ये बात सुनने के बाद जो काजुमा होता है वो सोचने लगता है। फिर इसके
उसके बाद हमें डार्कनेस को दिखाया जाता है जो अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ पर वही नोबल आता है और जो डार्कनेस का बटलर होता है उसे रोक देता है और वो उससे कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। जिसपे वो नोबल कहता है कि क्या तुम जानते नहीं हो क्या डार्कनेस और मेरी शादी होने वाली है, जिस यानी कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने वाला हूँ। जिसपे वो बटलर कहता है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, यानी आप मेरे मास्टर अभी भी नहीं बने हैं। ये बात सुनने के बाद जो लॉर्ड होता है उसे गुस्सा तो आता है पर वो कुछ कह नहीं पाता, इसलिए वहां से चला जाता है। उसको जो डार्कनेस का बटलर होता है वो डार्कनेस के बारे में बताता है, जिसपे जो डार्कनेस होती है उसे टैंक सकती है उसकी मदद करने के लिए। तभी जो डार्कनेस होती है उसे काजुमा और बाकियों की याद आती है और उसे याद आता है कि किस तरह से वो लोग एडवेंचर किया करते थे। और ये सब याद करने के बाद जो डार्कनेस होती है वो आ जाती है चर्च में जहाँ पे उसकी शादी होने वाली होती है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे शादी की सेरेमनी शुरू हो जाती है जहाँ पे जो प्रीस्ट होता है वो डार्कनेस से कहती है कि क्या तुम इस आदमी से जो तुमसे उम्र में 2 गुना बड़ा है और वो एक बच्चा सा दिखने वाला आदमी है, तो क्या तुम इसे अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो। और वही ये बात सुनकर जो नोबल होता है उसे कभी तो गुस्सा आता है और उससे कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तभी हमें पता चलता है कि वो प्रीस्ट असल में एक्वा होती है। पर तभी वहाँ पे काजुमा रहता है जो डार्कनेस का हाथ पकड़ के उस नोबल से दूर कर देता है और वो डार्कनेस से कहता है कि चलो डार्कनेस घर जाने का टाइम आ चुका है। पर जो डार्कनेस होती है उसे कहती है कि काजुमा तुमने ये क्या किया, ये शादी 2 नोबल्स के बीच में थी, तुमने इसे तोड़ के काफी बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। पर जो काजुमा होता है उसे चिल्लाते हुए कहता है कि जो कर्जा मेरे ऊपर है तुम इसे मिटाने के लिए अपने को सेक्रीफाइस क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी वाइफ हो। तभी जो एल्डर होता है वह कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, डार्कनेस की फैमिली के ऊपर 2 बिलियन एरिस का उधार है तो उसे तुम चुका दो, उसके बाद तुम इसे लेकर जा सकते हो। जो बात सुन के काजुमा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ऐसा कहने के बाद जो काजुमा होता है वो एक फ्लावर प्लॉट लेकर आता है जिसके अंदर 2 बिलियन एरिस होते हैं। जो उस फ्लावर प्लॉट को तोड़ देता है जिसकी वजह से सारे पैसे बिखर जाते हैं, जिसको देखने वाले जो सारे के लोग होते हैं उन पैसे को लेने लगते हैं। तभी जो डार्कनेस होती है उससे पूछते हैं कि आखिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से है, जिसपे काजुमा बताता है कि उसने अपने सारे आइडियाज और उसके राइट जो थे वो वनीर को भेज दिए, जिसकी वजह से उन्हें ये पैसे मिल चुके हैं। ये बात सुनने के बाद जो डार्कनेस होती है काफी मायूस हो जाती है। तभी जो काजुमा होता है वो डार्कनेस से कहता है कि ये मत सोचना कि सब कुछ ठीक हो गया, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने सारे पैसे तुमसे वसूल करने वाला हूँ, तो फिर तैयार हो जाओ। ये बात सुनने के बाद जो डार्कनेस होती है वो अपने अलग ही ख्याल में खो जाती है। पर तभी जो काजुमा होता है वो डार्कनेस को उठा के वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पे रॉयल गार्ड आ जाते हैं जो उसे रोकने लगते हैं। तभी जो डार्कनेस होती है वो उनको रोकने जाती है। तभी जो काजुमा होता है वो एफका को अपने ऊपर सपोर्टिंग मैजिक इस्तेमाल करने के लिए कहती है। उसके बाद जो काजुमा होता है वो एल्डर की आवाज निकालता है और उन गार्ड से कहता है कि उनसे छोड़ो और मैं यहाँ पे आओ, मेरे पैसे जमा करो। ये बात सुन के जो गार्ड होते हैं वो एल्डर के पास जाते हैं। पर जो एल्डर होते हैं उन्हें बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और वहीं पर उन तीनों को भागने का मौका मिल जाता है। पर तभी उनके सामने एक बड़ा सा गार्ड आता है जो उनको रोकने लगता है और उनके पीछे से भी गार्ड आ रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पे यूइंग आती है जो अपनी लाइटिंग सेवल का इस्तेमाल करके उस गार्ड को मार देती है। और उसके साथ मैगुमी भी होती है जो डार्कनेस को बचाने आई होती है। पर वो ये चीज देख काफी तो खुश हो जाती है कि काजुमा ने पहले ही डार्कनेस को बचा लिया है। पर तभी जो नोबल होता है वो अपने घर से कहता है उनको पकड़ने के लिए। पर तभी जो मैगुमिन होती है वो कहती है कि मैंने अपना एक्सप्लोजन मैंने पहले ही खास कर दिया है और अगर किसी ने हाथ भी लगा तो अंजाम काफी बुरे हो जाएंगे। ये बात सुनकर सब लोग डर जाते हैं और उससे कहती है कि प्लीज अपना एक्सप्लोजन मैजिक बंद कर दो। पर जो एल्डर होता है वो नहीं मानता और वहाँ पे जितने भी जो एडवेंचर होते हैं उन सभी से कहता है कि अगर तुम लोग इसको पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। पर वहाँ पे जितने भी जो एडवेंचर होते हैं वो नोबल को फुल्ली इग्नोर कर रहे होते हैं और उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि जो मैगुमी होती है उसका जो एक्सप्लोजन मैजिक होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से सब लोग डरने लगते हैं। पर जो मैगुमी होती है वो कैसे भी है उस एक्सप्लोजन को ऊपर ही फोड़ देती है और फिर हमें सभी को दिखाई था इस चीज की वजह से सब लोग डर चुके होते हैं। वहीं पर जो काजुमा होता है जिससे बचाने आया होता है उसके पीछे ही छुप रहा होता है। पर तभी जो काजुमा होता है वो नोटिस करता है कि उस नोबल का ध्यान उनके ऊपर नहीं है, इसलिए वहाँ से वो लोग भागने लगते हैं। पर उसी वक्त उस नोबल की नजर उसकी तरफ पड़ जाती है, इसलिए वो उसके पीछे गार्ड लगा देता है और वो अपने गार्ड्स को बताता है कि वो लड़की फिर से एक्सप्लोजन नहीं कर पाएगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर तभी एक बीच में एक एडवेंचर जाता है जिससे एक गार्ड का धक्का लग जाता है, जिसपे जो एडवेंचर होता है वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि इस बात ने मुझे जानबूझ कर धक्का दिया और मेरा हाथ तोड़ दिया। पर तभी जो दस होता है वो भी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे साथी को हाथ लगाने की। पर तभी जिस पे वो गार्ड कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, ऐसे कह के वो डस को हाथ लगाता है, जिसके बाद जो डस होता है वो नाटक करता है और इसने मुझे मारने की कोशिश की। ये बात सुनने की वजह सारे एडवेंचर होते हैं उन सारे गार्ड्स को मारने लगते हैं और उन सभी को हरा देते हैं। वहीं पर जो काजुमा और बाकी सब लोग होते हैं वो डार्कनेस के घर आते हैं, जहाँ पे जो डार्कनेस के डैड होते हैं वो डार्कनेस को कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपने मॉम की जैसे दिख रही हो। उसकी वजह डार्कनेस होती है उन्हें बताती है कि उसकी शादी टूट चुकी है और काजुमा ने उसका सारा कर्जा चुका दिया है। वहीं पर ये बात सुनकर डार्कनेस के डैड होते हैं काफी खुश होते हैं और वो काजुमा से कहता है कि क्या तुम डार्कनेस की जिम्मेदारी लेना चाहोगे, जिस पर काजुमा कहता है कि आखिर ये सजा मुझे क्यों मिल रही है। ये बात सुनकर डार्कनेस कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी जो डार्कनेस के डैड होते हैं वो डार्कनेस से कहते हैं कि क्या वो अभी अपनी लाइफ से खुश है, जिस पर डार्कनेस कहा कहती है तभी जो डार्कनेस होती है वो काफी इमोशनल रहती है क्योंकि उसे पता है कि उसके डैड के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी जो वहाँ पर एक्वा आती है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके डार्कनेस के डैड को ठीक कर देती है। ये चीज देख के सभी लोग जो होते हैं काफी हैरान होते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर हमें उसे एल्डर को दिखाया जाता है जो एक डीमन के ऊपर काफी गुस्सा होता है और उस डीमन का नाम मैक्सवेल जो होता है वो एल्डर को बताता है कि तुमने जो कर्ज मुझे डार्कनेस के डैड के ऊपर डालने के लिए कहा था
वो अब आ चुका है। ये बात सुनकर एलियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैं डार्कनेस को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, जिसे देख के जो एलियर होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे जाके गले लगा देता है। पर तभी हमें पता चलता है कि वो असल में वनीर होता है, जिसने डार्कनेस का बेस लिया होता है। वनीर जो होता है वो बताता है कि मैक्सवेल असल में उसका कॉम्रेड है और वो उसे यहाँ पे लेने आया है। उस पर जो एलियर होता है वह कहता है कि वो तुम मैक्सवेल को यहाँ से नहीं लेकर सकते, वो मेरा सर्वेंट है। जिस पे वनीर कहता है कि एक डीमन किसी का भी सर्वेंट नहीं होता, तुमने बस उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से वो तुम्हारी बात मान रहा था, पर आप ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, इसलिए तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें अब हमें पे करना पड़ेगा। ये बात सुनने को जो एलियर होता है काफी डर जाता है और हमें पता चलता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की जो पेमेंट थी वो काफी खतरनाक थी। और उसके बाद हमें सिर्फ उस एलियर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और यही पेशेंट शो पे हमें काजुमा, मेगुमिन और एको को दिखाया जाता है जो भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से उन्हें मौत की सजा मिल सकती है, इसलिए वो लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डार्कनेस आती है और उनसे कहते हैं कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एलियर है उसके सारे काले काम जो है वो सामने आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसे बाहर से भागना पड़ा और इसलिए तुम लोगों के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग रिलीफ फील करते हैं और फिर अंदर जाने लगते हैं। पर तभी उन्होंने नोटिस करते हैं कि जो डार्कनेस है वो अंदर नहीं आ रही होती है। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो अंदर क्यों नहीं आ रही, जिस पे डार्कनेस बताते हैं कि उसने उनकी टीम को छोड़ दिया है, तो वो अंदर कैसे आ सकती है। जिस पे वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि बस इतनी सी बात, हम लोगों ने कभी भी तुम्हें टीम से बाहर निकाला ही नहीं था, इसलिए तुम अभी भी इस टीम का हिस्सा हो। जो बात सुनकर डार्कनेस जो होती है कभी इमोशनल होती है। उसके बाद जो डार्कनेस होती है वो आगे बताती है कि उस एलियर की सारी प्रॉपर्टी है वो सील हो चुकी है, यहाँ तक काजुमा ने जो उसे 2 बिलियन एरिस दिए थे वो भी उसे वापस मिल जाएंगे। जो बात सुन के काजुमा काफी हैरान रहता है और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पर यहाँ पे हमें एक बिहाइंड द सीन भी दिखाया जाता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो मेगुमिन और एको होते हैं उन्हें पता चल चुका होता है कि जब काजुमा डार्कनेस के रूम में घुस गया था तब वहाँ पे क्या हुआ था। जिस पे काजुमा कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं, ये सब डार्कनेस ने किया था। डार्कनेस बताती है कि उसकी शादी उस एलियर के साथ होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि उसका फर्स्ट टाइम वो काजुमा के साथ करे। पर तभी जो काजुमा होता है वह एको से पूछता है कि आखिर इस दुनिया में शादी कैसे होती है। जिस पे एको बताती है कि पहले तुम्हें चर्च को नोटिस देनी पड़ेगी, उसके बाद दोपहर में तुम्हारी सेरेमनी होगी, और लेकिन रात को अगर पति अपने पत्नी को छोड़कर भाग जाता है तो वो पत्नी जो होती है वो अपेंडेंट हो जाती है, यानी सीधे शब्द में उन लोगों का डिवोर्स हो चुका होता है। ये बात सुनने के बाद काजुमा जो होता है डॉक्टर से कहता है कि यानी कि तुम आप एक ऐसी औरत हो जिसका डिवोर्स हो चुका है। ऐसा कह के वो से चिल्लाने लगता है, जिससे जो डार्कनेस होती है वो रोने लगती है। और इसी के साथ ये सीजन यही पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।